जे सामान्य अगर ड्रोन है तो ओकर जे एल्टीट्यूड होइ छै वो कम होइ छै, लेकिन हाई एल्टीट्यूड के जे ड्रोन है और एक संगे एतेक बंच में एक संगे एतेक समूह में 20टा करीब 20टा के आसपास ई संख्या रहे छै, तो हमरा लगे जे एकटा सुरक्षा के लिए एकटा बड़ पैघ ई बात है। और एहि बात पर चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर एहिठाम SSB या फिर भारतीय वायुसेना या फिर गृह मंत्रालय के बात पर संज्ञान लेबाक चाही और बात के स्पष्ट करबाक चाही जे आखिर एतेक सस्पेक्टेड जे छै से हाई एल्टीट्यूड पर कोन चीज उड़ रहल छलै, वो ड्रोन छलै या फिर की छलै। नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। पहलगांव में भेल आतंकी हमला के बाद भारतीय सेना के द्वारा जे तरह पाकिस्तान के एयरबेस के तबाह कयल गेलै, तकरा बाद से भारतीय एयरस्पेस और भारतीय सेना लगातार चौकन्ना अछि, कही जे अलर्ट पर अछि। ऑपरेशन सिंदूर के एखन तक स्थगित नहीं कयल गेलैए, हालांकि कनेक काल के लेल ओकरा रोकल गेलैए और पूर्ण तरह जे छै से एकरा समाप्ति के घोषणा नहीं कयल गेलै, स्थगित जरूर कऽ देल गेल छै। एहि तमाम तरह चीज़ के बीच में खासकर अगर हम सुरक्षा के दृष्टिए देखिए तो पश्चिम और पूर्व जे छै से भारत के लेल बहुत महत्वपूर्ण भ जाइत छै। पश्चिम में अगर बात करी तो राजस्थान से लऽ कऽ गुजरात तक, और पूर्व में अगर बात करी तो हम सब सबसे सेंसिटिव जोन में खासकर नेपाल के सीमा के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल जेमे बांग्लादेश के बॉर्डर पड़ जाइत छै, तो ई दुनू एकटा एहन जगह छै जे जगह ओपन बॉर्डर छै। और बांग्लादेश बॉर्डर पर हालांकि BSF के किछु मुस्तैदी तो जरूर छै, लेकिन नेपाल के अगर बात करी तो नेपाल के बहुतायत सीमा जे छै से अहिना खुजल सीमा छै। SSB के जगह जगह गश्ती जरूर छै, चौकी जरूर छै SSB के, चूँकि एहि बॉर्डर पर नेपाल भारत बॉर्डर पर SSB के ओहिठाम तैनाती छै और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात BSF के ओहिठाम तैनाती है। यही तमाम तरह चीज़ के बीच में खासकर काल्हि खनी सोम दिन रात में लगभग 7:30 से लऽ कऽ 8:30 बजे के बीच में नेपाल क्षेत्र से नेपालीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के मधुबनी, खासकर मधुबनी के कमला, पिपरौन और जानकी नगर BPO इलाका में आकाश में करीब एक संगे करीब 20टा ड्रोन जेना कोनो चीज़ जे छै से हाई रेंज में फ्लाई करैत एहिठाम लोग के देखेले, और स्थानीय लोग जहन एहि चीज़ के एहि दृश्य के देखलनि तो ताहिके बाद जे छै से प्रशासन में एकटा हड़कंप मचि गेलै एहि चीज़ के लऽ कऽ। खासकर जे SSB के जे चेक पोस्ट सब छै के जे कमांडेंट सब छथि हुनका सबके एहि बात के संज्ञान में लेल गेलनि, और ताहि के तुरंत बाद जे छै से SSB और मधुबनी पुलिस एहि बात के जानकारी दरभंगा एयरबेस और दिल्ली एयरबेस के जे छै से दुनू जगह एहि बात के जानकारी दैत छथिन। हालांकि नहीं मधुबनी पुलिस और नहीं खासकर जे बॉर्डर पर जिनकर तैनाती छनि अर्थात SSB के तरफ से सेहो कोनो एहन तरह आधिकारिक एहि पर पुष्टि नहीं भेलै, लेकिन जे लोग सब छथि सूत्र के मानी या स्थानीय लोग सब के अगर मानी तो ई जे ड्रोन सनक जे कोनो चीज़ छलै से अहाँ के भारतीय क्षेत्र में फ्लाई करैत करैत इहो दावा कयल जा रहल छै बहुत जगह बहुत टीवी अखबार में जे दरभंगा एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तक जे छै से फ्लाई करैत ओ चाहे वो जे संदेहास्पद जे कोनो चीज़ होय, वो चाहे ड्रोन रहल होय या फिर जे कोनो चीज़ रहल होय, वो बहुत दूरी तक जे छै से यात्रा केलकै और तकरा बाद पुनः जे छै से नेपाल क्षेत्र में वो घुस जाए छै। तो ये एक बहुत सेंसिटिव जे छै से ई बात भ जाए। हालांकि सूत्रक मानी तो नेपाल के तरफ से एहन तरह खबर आबि रहल छै जे अमेरिकी इंटरनेट सप्लायर कंपनी जकरा हम सब स्पेस एक्स कहैत छियै, जे हाल ही जे छै से एखन जे सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से जे स्पेस एक्स मिशन के तहत वापस आनल गेलन है, तो इंटरनेट लगेबाक जे छै से स्वीकृति प्रायः स्पेस एक्स के भेटल छै। तो स्पेस एक्स अपन इंटरनेट सर्वे के लेल एहन तरह जे छै से चीज़ कऽ सकैत अछि। हालांकि इहो बात के लऽ कऽ नहीं तो कोनो स्पेस एक्स के तरफ से कोनो एहन तरह पुष्टि कयल गेलैए या फिर नहीं कोनो प्रशासन के द्वारा एहि तरह चीज़ या फिर किनको तरफ से नहीं भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र के तरफ से और नहीं नेपाली प्रशासनिक क्षेत्र के तरफ से ये बात के दावा कयल गेलै। लेकिन जे तरह चीज़ भारतीय स्पेस या भारतीय एयर स्पेस में अगर एहि तरह चीज़ अगर देखल गेलैए, खासकर मधुबनी बहुत सेंसिटिव इलाका भ जाइत छै, एहिमे मधुबनी के संगे संगे सीतामढ़ी ओहिके बाद फिर पूर्वी चंपारण, ई सब एहिके आगाँ फिर सुपौल, फिर ओहिसँ आगाँ जहन चलि जायब तो अररिया
पूर्णिया किशनगंज तक जे छै से ई बहुत सेंसिटिव जोन छै और खासकर दूटा एयरवेस एहि इलाका में दरभंगा और पूर्णिया दूटा एयरवेस छै तो सैन्य के दृष्टि से सुरक्षा के दृष्टि से ई बहुत अहम ई जगह छै तो तई जगह में एहि तरह कोनो अनवांटेड चीज फ्लाई केनाइ ई निश्चित रूप से बहुत चिंता के विषय छै और खासकर ई एकटा सुरक्षा में सेंधमारी भ सकैत अछि। एकरा एहि तरह हम सब देख सकै छियै जे एकटा सिक्योरिटी ब्रीच एकरा कहल जा सकैए। अगर सैन्य भाषा में अगर कहल जाए तो एकरा सिक्योरिटी ब्रीच कहि सकै छी। सुरक्षा में एकरा सेंधमारी भ सकै छै। हालांकि नहीं कोनो मीडिया एहि बात के जे छै से पुख्ता तरीका से ई कहबाक लेल तत्पर अइ केओ गोटा जे ई आखिर की छलैए, लेकिन एहि तमाम तरह चीज के बीच में जे तरह एहन संदेहास्पद चीज और खासकर वो हाई टेंशन वाला समय में जैमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार गतिरोध तनातनी छै और एम्हर फिर बांग्लादेश सेहो किछु ने किछु आँखि देखा रहल छै और चाइना के जे तरह के एक्टिविटीज या खासकर कही प्रत्यक्ष परोक्ष जे तरह से नेपाल में खासकर बढ़ रहल छै चीन के उपस्थिति, तो तई के दृष्टि ई वाला इलाका भारत के लेल बहुत संवेदनशील इलाका बनल जा रहल छै सुरक्षा के दृष्टि। खासकर एयर स्पेस के अगर बात करी तो निश्चित रूप से एयर स्पेस में ई एकटा बहुत चुनौती वाला ई जे छै से भारतीय सेना के लेल, भारतीय वायुसेना के लेल ई जगह छै। तो तैं एहि बात के जानकारी दरभंगा और दिल्ली दोनों जगह एयरवेस में दऽ देल गेल छै और खासकर एखन तक कोनो आधिकारिक जानकारी हमरा सब तक नहीं आयल, लेकिन ये एकटा चिंता के बात छै। अगर ड्रोने छलै तो एक संगे 20टा ड्रोन की कऽ रहल छै और वो हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहल छलै। कोनो साधारण जे सामान्य अगर ड्रोन छै तो ओकर जे एल्टीट्यूड होइ छै वो कम होइ छै, लेकिन हाई एल्टीट्यूड के जे ड्रोन छै और एक संगे एतेक बंच में एक संगे एतेक समूह में 20टा करीब 20टा के आसपास ई संख्या रहै छै। तो हमरा लगे जे एकटा सुरक्षा के लेल एकटा बड़ पैघ ई बात छै और एहि बात पर चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर एठान SSB या फिर भारतीय वायुसेना या फिर गृह मंत्रालय के बात पर संज्ञान लेबाक चाही और बात के स्पष्ट करबाक चाही जे आखिर एतेक सस्पेक्टेड जे छै से हाई एल्टीट्यूड पर कोन चीज उड़ि रहल छलै, वो ड्रोन छलै या फिर की छलै। तो एहि पर जे कोनो जानकारी हमरा सबके भेटत वो लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा आयब। बनल रहू मिथिला मिरर के संग और देखैत रहू मिथिला मिरर। नमस्कार।